सो मैं मूवी देख के घर आ गया हूँ और रिव्यू से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो हाईक्यू मेरा पहला स्पोर्ट्स एनिमे है और मैंने जस्ट रिसेंटली ही इसको देखा है। 80% देखा है, देख रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बचा है, बट मैंने इतना तो देख लिया था कि मैं मूवी को विदाउट मच ट्रबल एंजॉय कर पाऊं। कंसीडरिंग कि ये मेरा पहला स्पोर्ट्स एनिमे है और मैं अभी ही इस फैंडम में घुसा हूं, सो इट माइट मेक मी लुक लाइक एन इम्पोस्टर। लेकिन जब कोई चीज मुझे दिल से पसंद आती है तो मैं उसको प्रेज करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ता। एंड हाईक्यू हैज बीन एबल टू इम्प्रेस मी थ्रू एंड थ्रू। It might be my first sports anime with the exception of the first Slam Dunk, and I have zero interest in watching sports, but I have developed a genuine respect for Haikyuu. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा ओपिनियन वैलिड है। I have worked for it. So please वीडियो को एंड तक देखना। I promise I won't disappoint. तो हाईक्यू द डंपस्टर बैटल। पहला क्वेश्चन, अगर आपने हाईक्यू नहीं देखा है तो क्या आप ये मूवी देख सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। If you don't care about getting spoiled. Listen here, you little shit. अगर तुमने हाईक्यू नहीं देखा है तो मूवी देखने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इससे ना सिर्फ तुम्हारा यहाँ तक का पूरा सफर स्पॉइल हो जाएगा, जिसमें स्पेशली तुम अपना सीजन 3 स्पॉइल नहीं करना चाहोगे, बिकॉज दैट इज जेन्युइनली पीक। और दूसरा, you will have absolutely no context. The dumpster battle यानी कि कौओं और बिल्लियों की इस मतभेड़ को ऑलमोस्ट स्टोरी की शुरुआत से ही टीज किया जा रहा है। धीरे धीरे ओवर द टाइम इसको नर्चर किया गया है। तुम मूवी देख तो लोगे और तुम्हें समझने में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इन द एंड इट इज जस्ट अ गेम। बट इफ यू ईट द फ्रूट डायरेक्टली देन यू विल नेवर बी एबल टू फील द हार्ड वर्क दैट वेंट इनटू ग्रोइंग इट, because every person playing on this court has been through his own uphill battle, honing his skills little by little with every match and every practice. तो अगर तुमने हाईक्यू नहीं देखा है और ये मूवी देखना चाहते हो तो try to binge the whole show as soon as possible. At least सीजन 3 तक तो देख ही लो, क्योंकि उतने में मुझे तो मूवी समझ आ गई है शायद। बाकी इस वीडियो को यहीं ड्रॉप कर दो, क्योंकि अब शुरू होता है एक्चुअल मूवी रिव्यू। कारासुनो मियागी प्रीफेक्चर क्वालिफायर से ही सबको इम्प्रेस करती आ रही है। टोक्यो के बाकी स्कूल्स के साथ प्रैक्टिस करके, इंक्लूडिंग नेकोमा हाई, उन्होंने जितना इम्प्रूव किया है वो उनके किसी भी ओपोनेंट के पैरों को डगमगाने के लिए काफी था। स्लोली एंड स्टेडिली उन्होंने वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग और अनप्रेडिक्टेबल से लेकर अनडिफीटेबल ओपोनेंट्स को भी कड़ी टक्कर दी और अपने हार्डवर्क एंड टीम एफर्ट से अपने सामने खड़ी हर एक टीम को डिफीट किया। विद द क्लाइमैक्स इन सीजन 3 वेयर द स्टोरी पीक्ड द मोस्ट फॉर मी। और जैसे ही तुम्हें लगने लगता है कि अब इससे ज्यादा ये एनिमे तुमको क्या ही इंप्रेस करेगा, इट मैनेजेस टू डू इट येट अगेन, एंड दैट टू कंसिस्टेंटली। क्योंकि ये एनिमे मेयरली एक्साइटिंग मैचेस पर रिलाय नहीं करता है कि तुमको बस कुछ कूल फ्लैशी एस्पुल्स दिखा दिए कि तुम इम्प्रेस हो जाओ, वो इसका पार्ट है, बट अगर बात सिर्फ उतनी होती तो इसका फैंडम कब का इससे उब गया होता। What makes the series great is that it mixes personal battle of the characters into the game. और जब मैच खत्म होता है तो तुमको सिर्फ मैच का क्लाइमैक्स एंड कंक्लूजन नहीं मिलता है, बल्कि उसके साथ कैरेक्टर्स की कैरेक्टर आर्क्स का भी कंक्लूजन मिलता है। You see them grow and it pays off by the end. And there is nothing more satisfying than this. ये slowly characters, different teams और उनके बीच की rivalry, conflict और friendships को establish करता है और धीरे धीरे उनको expand करके उनके climax तक ले जाता है। और जिस कैरेक्टर पर ये मूवी फोकस करती है वो है कैनमा कोजुमे फ्रॉम नेकोमा हाई। अगर तुम मूवी के मार्केटिंग स्निपेट्स को भी देखोगे तो वो प्राइमरीली कैनमा और हिनाता को ही फीचर करते हैं, एंड उसमें भी वही सीन दिखाया जाता है जो सीजन 1 में हुआ था। एंड इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी टू थिंक दैट all of this had already been planned since season 1. ये दोनों कैरेक्टर्स पोलर ऑपोजिट हैं। एक लिटरल एनर्जी बॉल है which shines like a sun, वो मोटिवेटेड है, हद से ज्यादा मोटिवेटेड है, बल्कि उसकी एनर्जी पूरे टीम में पास ऑन होती है। और दूसरी तरफ है कैनमा, जिसकी एक ढीली ढाली लूज सी पर्सनैलिटी है, वो अनमोटिवेटेड है और वॉलीबॉल में तो बस उसको खींच लिया गया है। गेम उसको एज सच कुछ खास एक्साइट नहीं करता है। दे आर जस्ट अ गुड टीम एंड ही इज अ नाइस स्ट्रेटेजिस्ट। सो मोस्टली उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और करना भी पड़ता है तो इट्स फाइन। हार जीत लगी रहेगी पर वो स्टिल एक स्ट्रॉन्ग टीम है। ऐसा कैनमा का थॉट प्रोसेस है जो हिनाता को नहीं भाता। वो चाहता है कि कैनमा भी कोर्ट में अपना 100% दे। वो कैनमा को एक ऐसा मैच खिलाना चाहता है जो उसको एक्साइट कर सके, पुश कर सके, जिसे खेल के वो ये ना कह सके कि या
it was fine. It should be more and it should be fun. And this is the core feeling that this movie is based upon. इन लोगों ने पहले भी मैचेस खेले हैं दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम से आपस में, पर एक ऑफिशियल मैच में इन लोगों ने आपस में कभी कंपीट नहीं किया है। एक ऑफिशियल मैच सबके सामने होता है और सभी इस हार या जीत को एक्नॉलेज करते हैं और दोनों ही टीम्स और उनके कोचेस इस मौके का इंतजार कर रहे थे। They go head to head and toe to toe with each other, each player giving their best against one another. एक स्पाइकर दूसरे स्पाइकर से, एक ब्लॉकर दूसरे ब्लॉकर से, एक लिबरो दूसरे लिबरो से। बट इस बार एक चीज अलग है। It is not a setter versus setter this time. It is the setter of Nekoma versus the greatest decoy of Karasuno. Kenma Hinata को ब्रेक करना चाहता है, उसे उस पॉइंट तक पुश करना चाहता है जहां वो कंफ्यूज्ड एंड कंफ्लिक्टेड फील करे, डाउटफुल फील करे। वो उसके एनर्जी हाउस को कंटिन्यूअसली एग्जॉस्ट करता है। बट हिनाता being the powerhouse that he is, perseveres through it all and gives his best again and again and again, in turn pushing Kenma to his limits and giving him a real challenge. कोई भी टीम मानो बॉल को गिराने को तैयार ही नहीं थी। गेम इतना इंटेंस हो जाता है कि पूरा थिएटर अपनी सीट की एज पर था, sighing, gasping and cheering together at the spectacle that they were witnessing. We continuously laughed together at the absurdity of characters, which is absolutely more fun in a packed theater. We felt the joy when Kageyama and Hinata broke through Nekoma's strategy. We were impressed by the insane animation and direction when things got intense. But above all, the amazingly directed Kenma's POV scene in the end made the whole theater silent. As somewhere in all this running and chasing, Kenma was actually enjoying. They had such a great time on the court that they even forgot who was winning and who was losing, which was the point of the movie, and it was done very well. And I absolutely love it when a story is written with such precision and delivers exactly what it wanted to. And that was the video guys. हाईक्यू ने मुझे पिछले कुछ दिन काफी मोटिवेटेड रखा और मैंने पोस्ट वॉर आर्क की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। अगले हफ्ते आ जाएगी, टेंशन नॉट। ऑल्दो मैं सीजन 4 फिनिश नहीं कर पाया था, बट मैं फिर भी मूवी देखने गया और पहले ही दिन रिव्यू बना रहा हूँ, क्योंकि इसी शो ने मुझे फील करवाया कि थोड़ा सा रेकलेस और क्रेजी होना चलता है। समटाइम्स बी हंग्री एंड गो फॉर दैट विन विद योर आईज क्लोज्ड। Keep collecting them and someday you will get there, nailing it perfectly. जैसे कि यहीं देख लो, एक महीने में हमको 3 एनिमे मूवीज का थिएटर रिलीज देखने मिला। पहले मियाजाकी की द बॉय एंड द हेरॉन, फिर अंडररेटेड जैज मूवी ब्लू जायंट और लास्ट में एक पॉपुलर लेकिन अमेजिंग स्पोर्ट्स एनिमे हाईक्यू की मूवी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मूवीज रिव्यू करना इतना फ्रीक्वेंट होने लगेगा, बट हियर वी आर। तीनों का रिव्यू मैंने एक ही दिन में डाला है, बट दैट्स थैंक्स टू आवर न्यू एडिटर। पर इन मूवीज को सिनेमा तक लाने के लिए श्रेय जाता है तुम लोगों को, जो कंटिन्यूअसली अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करते हो और एनिमे मूवीज को सपोर्ट करते हो। कीप अप दिस एनर्जी एंड वी विल बी गेटिंग गुड एनिमे मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन just as frequently.